हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो ऑर्डर एंड रैंकिंग, इसमें हम कंसेप्ट ऑफ रैंकिंग के बारे में देखेंगे। ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने ऑर्डर के क्वेश्चंस देखे। ऑर्डर क्या होता है, मतलब कि उसमें हमें मालूम है कि ऑर्डर में क्या रहता है कि हमें एक सीक्वेंस में किसी भी स्टेटमेंट को लिखना होता है। एक सीक्वेंस पजल फॉर्म में दिया होता है, तो कौन सा पहले होगा कौन बाद में होगा, ये चीजें हमें पजल फॉर्म में दिया होता है, वही हमें एक सीक्वेंस में लिखना होता है। और तो आज हम रैंकिंग का कंसेप्ट देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो रैंकिंग में क्या होता है कि रैंकिंग में हमें किसी पर्टिकुलर पर्सन की रैंक दी होती है। इसमें क्या रहता है कि कोई पर्सन है, जैसे कि कोई पर्सन ए है, ठीक है, तो उसकी हमें रैंक दी हुई है। उसकी रैंक टॉप से या बॉटम से सपोज की दी हुई है, ठीक है, कि कोई एक सीक्वेंस है, इसमें ए जो है, ए की रैंक टॉप से 6th पोजीशन पर है, ठीक है, टॉप से वो 6th पोजीशन पर है, बॉटम से वो है 2nd पोजीशन पर, ठीक है। इस तरह से दे दिया कि टॉप से वो 6th पोजीशन पर है और बॉटम से वो 2nd पोजीशन पर है। तो आपको ये बताना होता है कि इस पूरी लाइन में कितने लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। एक तो क्वेश्चन इस तरीके के बन गए कि ये बताना होता है, या फिर आपको क्या दिया होता है कि टोटल नंबर ऑफ पर्संस दिया होता है कि एक लाइन में कितने लोग बैठे हुए हैं, उसमें से कोई पर्सन ए है, उसकी आपको टॉप से रैंक दी होती है। आपको ये बताना होता है कि बॉटम से उसकी रैंक क्या है, या फिर टोटल नंबर ऑफ पर्संस दिया होगा और ये दिया होगा कि ए की बॉटम से रैंक 2nd है, तो आप टॉप से बताइए कि कितनी रैंक है। तो बेसिकली इसमें 3 चीजें आ रही हैं, यानी कि टोटल पर्संस, किसी पर्सन की रैंक टॉप से, और किसी पर्सन की रैंक बॉटम से। टॉप और बॉटम को हम लेफ्ट और राइट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पर्संस दिए होते हैं और टॉप से किसी पर्सन की रैंक और बॉटम से किसी पर्सन की रैंक, ये 3 में से कोई भी 2 चीजें दी होंगी और आपको तीसरी चीज फाइंड आउट करनी होगी। तो उसी के लिए यहाँ पर ये फॉर्मूला डिफाइन किया गया है। ये फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए क्या है, टोटल नंबर ऑफ पर्संस निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है L + R - 1, ठीक है, L + R - 1, यानी कि किसी पर्सन की रैंक लेफ्ट से दी हो और उसी सेम पर्सन की रैंक राइट से दी हो, उन दोनों को हम ऐड कर देंगे, उसकी रैंक लेफ्ट और राइट से, और उसमें से 1 को माइनस कर देंगे। जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल लिया था ए का, तो यही एग्जांपल हम लेफ्ट और राइट से ले लेते हैं कि एक कोई पर्सन है जो किसी लाइन में बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर वो है। तो ये जो लाइन है ये लेफ्ट से 6th पोजीशन पर आ रही है, ठीक है, लेफ्ट से ये 6th पोजीशन पर है, मतलब कि ए की जो रैंक है, और राइट से ये है 2nd पोजीशन पर। लेफ्ट से 6th पोजीशन पर बैठा हुआ है और राइट से अगर हम देखेंगे तो वो 2nd नंबर पर बैठा हुआ है, यानी कि एक इधर कोई पर्सन होगा 1, उसके 2nd नंबर पे इधर वो बैठा हुआ है। और अगर इधर से देखेंगे तो 1 2 3 4 5, तो ये 6th नंबर पर हो गया ए, ठीक है, ये हो गया ए की पोजीशन। अब हमें ये बताना होता है कि इस लाइन में कितने लोग बैठे हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्संस निकालना है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं कि ए की रैंक लेफ्ट से यानी कि 6 प्लस ए की रैंक राइट से यानी कि 2, दोनों को ऐड कर दिया और उसमें से क्या कर देते हैं, 1 को माइनस कर देते हैं। 6 + 2 8 -1 यानी कि 7 आ गया आंसर। तो यानी कि इस पूरे लाइन में टोटल नंबर ऑफ पर्संस कितने हैं, 7 है। अगर हम काउंट भी करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। 1 माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि ए की जो रैंक है वो हमने लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से काउंट कर लिया ना, यानी कि ए को हमने 2 बार काउंट कर लिया है, और ए को अगर हमने 2 बार काउंट कर लिया है तो इसी वजह से हम 1 माइनस करते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ पर्संस निकालने के लिए, रैंक फ्रॉम लेफ्ट एंड रैंक फ्रॉम राइट, इन दोनों को ऐड कर दिया -1। इसी फॉर्मूले से हम बाकी चीजें भी बना सकते हैं, यानी कि अगर किसी पर्सन की रैंक लेफ्ट से दी हो तो हम क्या कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्संस दिया हो क्वेश्चन में, तो टोटल नंबर ऑफ पर्संस से रैंक फ्रॉम राइट माइनस कर देंगे और 1 ऐड कर देते हैं। वहीं अगर रैंक फ्रॉम राइट से रैंक निकालनी हो तो टोटल में से हम रैंक फ्रॉम लेफ्ट माइनस कर देते हैं और 1 ऐड कर देते हैं। तो ये होता है फॉर्मूला। ये 3 फॉर्मूले हैं, मेन ये फॉर्मूला है। अगर ये आपको याद हो गया तो बाकी दोनों तो आप ऑलरेडी बना सकते हैं, ठीक है।
तो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, अनिकेत इज सिटिंग 16th फ्रॉम लेफ्ट एंड। अनिकेत लेफ्ट एंड से 16th नंबर पर बैठा हुआ है और 15th फ्रॉम राइट एंड, राइट एंड से 15th नंबर पर बैठा हुआ है। तो आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं। तो एक हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इसमें क्या कह रहा है कि अनिकेत इज सिटिंग 16th फ्रॉम लेफ्ट एंड। यहाँ पर कहीं पर अनिकेत बैठा हुआ है। लेफ्ट एंड से जो इसकी पोजीशन है, लेफ्ट से वो क्या है, वो है 16th, और राइट से जो इसकी पोजीशन है वो क्या है, वो 15th है। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन बताने हैं। फॉर्मूला हमें पता है, रैंक फ्रॉम लेफ्ट, रैंक फ्रॉम राइट, माइनस क्या करेंगे, 1 करेंगे। तो 16 प्लस 15 यानी कि 31 माइनस 1, आंसर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड क्वेश्चन है, यहां पर दिया हुआ है मीना इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम राइट एंड इन अ रो एंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन अ रो आर 25। ओके, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स और रैंक फ्रॉम राइट दिया हुआ है, यानी कि किसी रो में टोटल 25 पर्सन्स बैठे हुए हैं। ठीक है, टोटल 25 पर्सन्स बैठे हुए हैं किसी रो में। और क्या कह रहा है, मीना की रैंक राइट एंड से थर्ड है। राइट इस तरफ से आएगी, तो इस तरफ से थर्ड नंबर पर मीना बैठी हुई है। देन फाइंड द पोजीशन ऑफ मीना फ्रॉम लेफ्ट हैंड। मीना की रैंक लेफ्ट हैंड से कितनी होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स में से जो भी रैंक दी होती है वो माइनस कर देते हैं और 1 को ऐड कर देते हैं, यानी कि टोटल 25 है, इसमें से माइनस क्या करेंगे, रैंक फ्रॉम राइट यानी कि 3 माइनस कर देंगे और ऐड क्या करेंगे, 1 को ऐड कर देंगे प्लस 1। 25 में से 3 माइनस करेंगे 22 आएगा और 22 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 23। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, 23। सो ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स आदित्या's रैंक इज 12 फ्रॉम टॉप। किसी क्लास में 45 स्टूडेंट्स है, यहाँ पे टॉप से दिया हुआ है, टॉप और बॉटम का कंसेप्ट आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी वही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, यानी कि टॉप बॉटम इस सीक्वेंस में लोग बैठे नहीं हुए हैं, मतलब कि रैंक है। 45 टोटल स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से आदित्य की रैंक टॉप से दी हुई है, कितनी है, 12 है। ठीक है, टॉप से 12 नंबर पर है। तो आपको क्या बताना है, व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम बॉटम। तो सिंपल जैसे फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स निकालने के लिए, अच्छा यहाँ पे रैंक फ्रॉम बॉटम निकालना है। तो फॉर्मूला ऐसे होता है ना कि टोटल में जो भी रैंक दी होती है, सॉरी ये वाला नहीं, फॉर्मूला ये होता है कि टोटल में से जो रैंक दी होती है वो हम माइनस कर देते हैं, लेफ्ट या राइट वाली जो भी रैंक दी होती है, और ऐड क्या कर देते हैं, 1 को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर टोटल 45 है, 45 में से माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे हम रैंक फ्रॉम टॉप दी हुई है, 12 को माइनस कर देंगे और ऐड क्या कर देंगे, 1 को ऐड कर देंगे। तो ये सॉल्व करने पर आएगा 33 प्लस 1 यानी कि 34 आंसर हो जाएगा, 34 ही आएगा ना, 33 हो जाएगा, सॉरी हाँ 33 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सॉरी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। कैलकुलेशन क्या है, 45 में से 12 माइनस करेंगे तो 33 आएगा और 33 में प्लस 1 करेंगे तो 34 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एंड दिस इज होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। Thank you so much for watching this video. Please share it to your friends. और अगर आपको किसी भी concept में कोई भी confusion है, then please comment. You are always welcome for the suggestions also.